आरजीकर हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर इंसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुमोटो कॉग्निजेंस के अंडर ले चुके थे। और एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आने वाला था 20 अगस्त को, वो आ चुका है। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है। ये बोले है कि हमेशा एक रेप एंड मर्डर इंसिडेंट के बाद ही ऐसा क्यों होता है कि सारा देश का जो कॉन्शियस है वो अचानक से जग जाता है, फिर देश एवेक मतलब एवोकन हो जाता है, फिर थोड़ा सा पेन पेपर में काम हो जाता है। बट रियलिटी में, ग्राउंड में एक्चुअली ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई देता है। फिर वो इंसिडेंट फिर लोग भूल जाते हैं, फिर कुछ दिन कुछ सालों बाद फिर और एक इंसिडेंट होता है। तो ऐसे क्यों चलता रहता है? इस चीज़ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट अपना दिखाया है। और वो ये भी बोले हैं कि जो इंसिडेंट हुआ था आरजीकर हॉस्पिटल, उसके ऊपर ये बोले हैं कि वहाँ पे डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब एक वो क्राइम एरिया था, वो एक सेंसिटिव एरिया था, जो जिसको कि पुलिस प्रोटेक्शन करना चाहिए था। बट जब मॉब अटैक होता है वहाँ पे, तो पुलिस प्रोटेक्शन उसको नहीं दे पाती है। वो एक क्रिटिकल एरिया था, डिस्पाइट बीइंग ए क्रिटिकल एरिया, उसको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं पाती है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, ये चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं। और एक मेन इशू सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये सोचने वाली बात भी है कि जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट होता है, तो उसका जो जो विक्टिम होता है, उनका नाम, फोटोज, ये सब सोशल मीडिया पे पब्लिक हो जाता है। मेनली सोशल मीडिया में होता है, क्योंकि जो पेपर एंड प्रिंट मैगजीन होता है, या फिर वो जो टीवी न्यूज़ मीडिया होता है, उन लोग को रूल रेगुलेशन के बारे में पता रहता है, इसलिए वो लोग मोस्टली उन लोगों का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। बट सोशल मीडिया जो कि अनरेगुलेटेड है, सोशल मीडिया है ना, ये एक अनरेगुलेटेड मीडिया है। वहाँ पे जो पोस्ट करता है, मतलब नॉर्मली वो लोग इतना उन लोगों का इतना लॉ रेगुलेशन के ऊपर आइडिया नहीं रहता है। दैट्स वाई वो लोग उनका जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आरजीकर इंसिडेंट हुआ है, उनके जो विक्टिम है, उनका जो फोटोज एंड जो वीडियो वीडियो जो भी सर्कुलेट हो रहा है, उनका जो फैमिली मेंबर का घर का जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, उस सब चीज़ को सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ मीडिया से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ नेम, फोटोज, वीडियोस ऑफ द ट्रेनी डॉक्टर फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मतलब ये एक्चुअली ये एक इलीगल चीज़ है, मैं बताऊंगा आप आगे। और सुप्रीम कोर्ट ये भी बोले हैं कि सीबीआई को 22 अगस्त तक अपना इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट देने के लिए बोले हैं। ठीक है। देखिए, जब भी ऐसा कुछ एक सेक्सुअल वायलेंस होता है वुमेन के ऊपर, तभी भी क्या होता है ना, उनका जो नेम होता है, उनका फैमिली का जो फोटोज होता है, उनका घर का फोटो, ये सब ना वायरल हो जाता है, टीवी मीडिया उनके घर पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। और जो सोशल मीडिया है, उनका जो फोटोज वो सब पोस्ट हो जाता है, फिर उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट पास होता है। अभी रिसेंटली हुआ था, और आरजी का जो इंसिडेंट हुआ था, उनके ऊपर दो तीन सोशल मीडिया पे दो तीन, मतलब क्या बोले उनको, मेरे मुंह में शब्द भी नहीं हूँ टाइप के लोगों को बयां करने के लिए। वो लोग बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट पास कर रहे थे, बहुत ही गंदी तरीके से उनको मतलब उनके नाम पे लिख रहे थे। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक 2018 में एक निपुण सक्सेना केस के नाम पर एक जजमेंट पास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट को पास किया था, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू 2018 रूलिंग ऑफ निपुण सक्सेना केस, जो विक्टिम होते हैं ना, उनका उनका नाम, या फिर उनका फैमिली का डिटेल्स, या फिर उनका घर का फोटो, कुछ भी ऐसे शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन एनी काइंड ऑफ मीडिया। वो प्रिंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ठीक है ना, या फिर सोशल मीडिया हो, कहीं पे भी डिस्क्लोज ना करने को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 2018 में। तो अकॉर्डिंग टू दैट केस, सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी ये कहा है कि जो आरजीकर इंसिडेंट हुआ है, उनके जो विक्टिम है, उनका जो फोटो वायरल हो रहा है, ये सारा मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने और एक स्टेप आगे भी गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाने के लिए भी एक ऑर्डर दिए हैं। टास्क फोर्स क्यों बनाएंगे ना? फॉर मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स इन देयर वर्किंग आवर। मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर है, उनका सेफली वो लोग जैसे काम कर पाए अपने जो वर्किंग प्लेस में, उसके लिए एक टास्क फोर्स को बनाया है। जो कि जिसमें कि बहुत सारे डॉक्टर्स है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास, बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे प्रोफेसर्स है वो टास्क फोर्स के अंडर। वो मतलब वो टास्क फोर्स एक जो बनाया गया है उनके अंडर, उनके उनके उसमें एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स है, ठीक है ना।
फिर बहुत सारे एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है, जैसे होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब उनके मेंबर होंगे। ये लोग 2 मंथ्स में एक रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट को कि जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो लोग अपने जगह पे कैसे सेफली काम कर पाए, क्योंकि भाई अगर मेडिकल प्रोफेशनल लोग ही सेफ नहीं रहेंगे वर्क में, अपने वर्किंग प्लेस में, तो लोग मतलब दूसरों की सेवा वो कैसे कर पाए। ये एक बहुत ही मतलब इमर्जिंग इशू है। आप अभी देख रहे होंगे ट्विटर पे बहुत सारे वो वेस्ट बंगाल से इंसिडेंट ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि नर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, डॉक्टर के ऊपर अटैक हो रहा है। हमारे हमारे जो वुमेन डॉक्टर है उनके ऊपर बहुत सारे सेक्सुअली मतलब अटैक्स हो रहे हैं। तो उनका सेफ्टी के लिए ये एक टास्क फोर्स गठन किया गया है, जो कि 2 महीने में रिपोर्ट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उनके ऊपर ही अपना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है, और उनको ये भी कहा है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर मतलब आप ज़्यादा लाठीचार्ज ना कीजिए, मतलब उनके ऊपर अपना पावर पूरा दिखा के उनको दबाइए मत। उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, क्योंकि ये देखा गया था कि जब वहाँ पे डॉक्टर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे पता नहीं अचानक से अराउंड 7,000 क्राउड कहाँ से आ गए। वो लोग बहुत ही ज़्यादा वैंडलिज्म किए, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर, वो डॉक्टर लोग को भी अटैक किए। जो मतलब ये बोल रहे हैं कि जो क्राइम सीन था उसको भी वो लाइक टेम्पर कर दिए। तो सीबीआई आने से पहले, ये सीबीआई आने से पहले वो लोग क्राइम सीन को वैंडलाइज किए, मतलब वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर अटैक किए। तो अचानक से 7,000 क्राउड कैसे आ गए, पुलिस क्या कर रही थी, इट्स ए क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी उठाया है, और ये भी कहा है कि मतलब जो एफआईआर हुआ है, फाइल हुआ, वो 11:45 पीएम को फाइल हुआ, बट ऑटोस्पी मतलब जो उनका जो पोस्टमार्टम हुआ था विक्टिम का, वो 3 घंटे पहले ही हो चुका था। मतलब पोस्टमार्टम 3 घंटे पहले हो चुका था, बट उनका जो एफआईआर फाइल हुआ वो 3 घंटे बाद हुआ है। तो ये 3 घंटे तक पुलिस क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट ये भी क्वेश्चन किया है कि लाइक कोलकाता पुलिस वो क्या कर रही थी ये 3 घंटे तक, इतना मतलब एफआईआर लेट क्यों फाइल हुआ? इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। Is the first informed We to just- launch the FIR. The one I just find out for this. And we would also like to know the time of the registration of the The FIR. father of the victim. Wait a minute, please don't interfere. Don't interfere, The please. first UD case was done by the police on its own. So that is not an FIR. What is section 174 of the old CRPC today? Can anyone assist us, please? Yes. What's it? So that's just a report. Yes, to start the investigation. But then who lodged the FIR? 183. First, the father of the deceased. Yes. Then And the then vice vice principal of the principal. hospital. First, the father of the deceased and vice principal of the hospital. No, there cannot be two FIRs. No, but both complaints were sent to us. No. Both complaints sent to us. Tell us whose complaint is treated as, Father of the deceased. this is registered at what time? 11:45 p.m. 11:45? p.m. Now, next day, next day. Yes. The night. The night, madam. The night. In the night. In the night. Madam. In the Now, night. when is the body, one second, when is the body handed over to the parents for cremation? But let's kindly have this But just note tell that I've us, given. what Just time take is the it. body handed over to the parents for cremation? One second. Around 3:30. 30:10. Or No. therefore, one thing is very clear, the body सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑली मतलब गवर्नमेंट का जो स्टैंड है यहाँ पे, मतलब क्या है वो, उसको क्वेश्चन किया है कि आपका जो अब जो इस सिचुएशन का हैंडल किया है, इट्स ए क्वेश्चनेबल, वेरी क्वेश्चनेबल इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक बोला है कि लाइक गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वहाँ पे क्यों मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि आपको जो पता है कि
पता अचानक से कहीं से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत से वहाँ पे वैंडलिज्म होता है हॉस्पिटल के अंदर, पुलिस उनको रोक नहीं पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना डिसअपॉइंटमेंट जताया है। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स जैसे एम्स में ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कुछ मतलब नॉर्मल ऐसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये एक नेशनल इशू है। मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जो हेल्थ केयर वर्कर काम करते हैं उनके सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो एक नेशनल इशू है। तो इसके ऊपर मोदी जी को कुछ करना चाहिए एज ए पीएम ऑफ इंडिया, ही शुड टेक सम एक्शन, और वो मतलब सेंटर कुछ एक लॉ बनाना चाहिए ताकि जो मेडिकल वर्कर है वो आसान से काम कर सके। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्या सेंटर को यहाँ पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ एक लॉ बनाना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट पे इसके ऊपर डील करना चाहिए? तो प्लीज़ मेंशन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।